कि हमें कोई भी मारता रहे, हमें भारत मारता रहे, हमें रॉ मारती रहे, हमें मुसैद मारती रहे, हमारे अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करती रहे, हम इतने सियासी तौर पे इतने बैकवर्ड हुए, मलाइंड हुए हैं हम। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अबे साले। का ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान मिलकर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? जैसा अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं? चुप कर बे कुत्ते। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आलमी सतह पे बहुत अहम हैं और हम उस खित्ते में मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा अथॉरिटेरियन तरीके से अथॉरिटी उनको हमें भारत मारता रहे, हमें रॉ मारती रहे, हमें मुसैद मारती रहे, हमारे अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करती रहे, हम इतने सियासी तौर पे इतने बैकवर्ड हुए, मलाइंड हुए हैं। हमारी पब्लिक भी जो है कि वो ये नहीं देखती कि कौन सी दुश्मन एजेंसियां आपके खिलाफ कर रही हैं और कौन लोग उनके साथ खड़े हुए। हम फिर भी कहते हैं आओ हमें मारो, हमारे ऊपर जुल्म करो, हम खुश होंगे, हम ताली बजाएंगे, हम आपको बैक करेंगे। हमारी पब्लिक का भी ये एटीट्यूड है। मुसीबत की बात ये, यानी अगर आपको पता है कि अजीत कुमार डेविल एक सियासी लीडर के घर में बैठा हुआ है, उससे वो जो नवाज शरीफ के घर में बैठा हुआ है उससे गले मिल रहा है, और इंडिया में वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारूंगा, तो क्या पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर ये नहीं, या उसकी पार्टी के बाकी जो सियासी लीडर हैं उनके ऊपर ये कदर नहीं आयद हो जाती कि आप अपने जो लोग हैं, आप जो अपने अवाम है उनकी जान बचाएं, उनकी अवाम की इंटरेस्ट का ख्याल तो जिम्मेदारी जो हमारे यहाँ हुक्मरानों की है वो भी ब्रिगेडियर साहब उससे ज्यादा है कि पाकिस्तान सबसे पहले होगा तो फिर ही मामला। बड़ा एक अहम मामला हुआ। पाकिस्तान बार बार ये बात करता आया है कि पाकिस्तान के किसी भी शोबे के अंदर कहीं भी कोई तरक्की हो रही है तो फौरी तौर पर भारत को इस बात की तकलीफ होती है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीके से रॉ के नेटवर्क को हिलाने चलाने की कोशिश होती है। अभी न्यूजीलैंड का दौरा हो या उससे पहले कुलभूषण यादव का मामला हो, सी पैक के मामलात हों या कराची के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अमन की सूरत हाल हो, रॉ का नेटवर्क कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा होता है। ये पाकिस्तान बारहा कहता रहा इंटरनेशनल फोरम पर भी। खेल का मैदान हो या सी पैक जैसी कोई तरक्की हो, ये भारत क्यों पाकिस्तान में छोटे छोटे मामलात के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहा है? इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से खौफ क्या रहता है उसे? ये तो एस्टेब्लिश है कि भारत पाकिस्तान को तरक्की करते भी देखना नहीं चाहता और पाकिस्तान के अंदर भी मामलात में मुदाखलत भी करता है। अब ये इस किस्म की जो फेक मेल्स चलाकर और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खेल के मैदान में भी करने की कोशिश हो रही है, तो खेल से भी खिलवाड़। चले ठीक है, फौज टू फौज तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉर्डर पे बड़ी दरअंदाजी होती है, इधर भी सर यही कुछ है। तो ये बात ये है कि वो कुछ लोग जो है वो आइडियोलॉजिकली उनको वो ब्लैकमेल करते हैं, कुछ एथनिसिटी पे ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो बहुत किस्म के 2 नंबरी किस्म के लोग मौजूद है ना, जो हर जो मोटिव है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन हालात में 2 वजूहात है कि भारत ये क्यों करता है। पहली वजह इसकी है कि पाकिस्तान उसका काउंटर नहीं करता। काउंटर का मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तान भी भारत के अंदर इसी किस्म की एक्टिविटीज अगर शुरू कर दे, पाकिस्तान भी अगर इस किस्म की एक्टिविटीज शुरू कर दे और पाकिस्तान भी भारत के अंदर जो है वो अपना किसी तरीका से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ या कश्मीर के अंदर आप इंटरफेयर या जो भारत की फॉल्ट लाइन ऊपर है छत्तीसगढ़ वगैरह में, वहाँ भी पाकिस्तान भी अगर हथियार देने शुरू कर दे, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी तो है करने के लिए, कोई ज्यादा एफर्ट तो नहीं चाहिए होती, लेकिन पाकिस्तान एक इखलाकी मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और उन्होंने 12 हमने कहा है कि जी हम किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करते और ना ही हम लोगों की जानों को जाया। अब एक तो ये वजह है तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है। आप चला जा भोसड़ी के। का ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान मिलकर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? जैसा अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका सेट करता है और अमेरिका का तो ये सिलसिला रहा है कि वो अपनी अलायंस तैयार करता है, अपने साथ इत्तेहादी जोड़ लेता है, सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका बोझ बढ़ जाता है और उसको एक हमायत हासिल हो जाती है, साथ वहाँ पे जो अखराजात हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो अमेरिका को ही प्रॉब्लम हुई है चाइना से, जहाँ वो समझते हैं कि चाइना की इकॉनमी अगले 1-2 साल में अमेरिका से ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर जब इकोनॉमी उसकी बड़ी होगी तो दुनिया में इन्फ्लुएंस भी उसी का होगा और हो सकता है कि वो डॉलर की बजाय युआन में दुनिया को दावत दें कि जनाब इसमें आप ट्रेड करें, ये रिजर्व करेंसी होगी। कई चीजें हो सकती हैं, ये उसका इन्फ्लुएंस जो है वो IMF में मुख्तलिफ अदारों में बढ़ सकता है या उसके मुकाबले में वो अपना एक अदारा खोल सकते हैं। तो इन हालात और इन चीजों की वजह से अमेरिका खाइफ है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो फिर दुनिया में बड़ा कम हो जाए। आज देख रहे हैं ना, मालियाती अदारों पे अजारादारी है अमेरिका, FATF ले लें आप, IMF ले लें, वो भी मुल्क उसमें फंसते हैं अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका ये इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ना चाहता। तो इसमें लाजमन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ खड़ा है और अमेरिका के डिजाइन उसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप अमेरिका के दोस्त तो ना हुए। अमेरिका का आज दुश्मन अगर चाइना है तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और अगर भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है तो वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। बिल्कुल। तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह को थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रखी जाए अमेरिका से, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो यही है कि आज आप बिल्कुल एक मुखालिफ से मुतफिक बैठे हुए हैं। और जनरल साहब, चूंकि इस इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल है और अभी किस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो तमाम अब दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें सबूत के साथ सामने आ गई कि उसमें इंडिया से वो ईमेल्स की गई और किस तरह से पाकिस्तान की आई हुई टीम को वापस भेजा गया और आने वाली टीमों को भी खौफजदा किया गया। तो अब हम फिर इसका मतलब ये तो हम तय कर लें कि अब आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं आना, चूंकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया आने वाला था, वो इस इत्तेहाद में नरेंद्र मोदी के साथ बैठ रहा है, अमेरिका के साथ बैठ रहा है, तो जाहिर है उन मुल्कों के इन्फ्लुएंस में रहकर फिर वो पाकिस्तान आने की हामी तो नहीं भर सकता। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया भी ना आए क्योंकि ये इत्तेहादी हैं, और दूसरी तरफ ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इन सब चीजों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और आज उनको जाना पड़ा, वो इसमें पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इल्जाम तराशी पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में कई बयानात उनके सेनेटर्स वगैरह दे चुके हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहे, उनको सेफ हेवंस देता रहे। तो अमेरिकी जो 20 साल से बैठे हुए थे वहां पे वो अंधे थे, उनके पास सारी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, बड़ी उनकी इंटेलिजेंस, CIA का हर जगह पे कोने कोने पे राज, और वो अंधे थे, उनको नजर नहीं आया। लेकिन ये एक नैरेटिव है, उन्होंने अपनी हार का, अपनी शिकस्त का, अपनी जिल्लत का मलबा किसी पे तो डालना है। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज रहेगी। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके वापस आता हूँ। एहतजाज करते करते वहां तक उनका पीछा किया जाएगा, तो नासिर क्या सूरत हाल रही जब वॉशिंगटन पहुंचे नरेंद्र मोदी? कितनी बड़ी तादाद में सिख जमा थे? क्या वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए? क्या सूरत हाल रही? जी अहबाब, थैंक यू। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ी तादाद जो है वो सिखों की वहाँ पे पहुंचेगी। सिख कम्युनिटी की जो दूसरा 1.5 साल से जो है वो किसान जो मूवमेंट चल रही है उसको सपोर्ट में यहाँ पे लगातार जो है मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले साल भी देखा कि कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए यहाँ पे कॉन्सर्ट्स पे। तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका था कि नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं वॉशिंगटन में तो मुजाहरा किया जाए। और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है यहाँ पे सिखों ने इस दफा, सिख कम्युनिटी ने, कि फ्रॉम व्हाइट हाउस टू यूनाइटेड नेशन। आज तो व्हाइट हाउस में जैसा आपको पता है कि इस वक्त एक बड़े मुजाहरे की तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि मुलाकात है बाइडेन के साथ और उसके बाद